पंडाल में बैठे हुए जिससे भक्तगण है, अगर मोबाइल किसी का खुला हो तो उसको साइलेंट कर दें। सबसे यही निवेदन है, क्योंकि जब तरंग उठती है किसी धार की तो जो टिंग टांग होता है तो वहाँ से तार टूट जाती है। इसके लिए क्षमा चाहते हैं। माताएं बहनें देवी देवता दोनों से हम कह रहे हैं, आप लोग मोबाइल साइलेंट कर देंगे। खास तौर पर के जौनपुर के हमारे नेताजी हैं, उनका तो हर समय मोबाइल बजता ही रहता है। आज हरिया जी के महंगी उपाध्याय भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में आ गए हैं। प्रेम से बोलो सदगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। अभी अभी अशोक जी ने कहा उड़ जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। तो इस पिजड़वा को किसने दिया है? ये सुगनवा कौन है? इसका पिता माता कौन है? इसका घर कहाँ था? कहाँ आया है? क्यों आया है? क्या करने के लिए आया है? सब भूल गए हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय, सदगुरु माता की जय। आप लोग पीछे पीछे एक प्रार्थना बोलेंगे। अशोक जी भी माइक ले लें, हमारे पीछे से बोलेंगे। वो चलाए दिया इंस्ट्रूमेंट के साथ में। एक गुरु का छोटा सा प्रार्थना सभी देवी देवता दोनों बोलेंगे साथ मिलकर। शिव भी शक्ति बिना अधूरे हैं, शिव भी शक्ति बिना अधूरे। शिव के अंदर से अगर वह शक्ति निकल जाए तो शिव 100 हो जाते हैं। हुए भी है। तो बोलो आदि शक्ति महामाया की जय। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। क्षमा चाहेंगे, हमारे माताएं और भाई की वजह से आवाज नहीं निकल रहा है। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है उस तीरथ का, फल मिलता है उस तीरथ का, फल मिलता है उस तीरथ का, फल मिलता है उस तीरथ का। फल तीर्थ में जाने से फल मिलता है। फल क्या होता है? फल तो नाशवान होता है। वह फल किसी भी प्रकार का हो वह नाशवान होता है। एक दिन धीरे धीरे वह खत्म हो जाता है। तो फल मिलता है उस तीर्थ का कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है उस तीर्थ का, फल मिलता है उस तीर्थ का कल्याण तुम्हारे चरणों में। कल्याण तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम
तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा हे भगवान तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख इस संसार में तीन लोक नौखंड में कहीं मिलने वाला नहीं है। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है उस तीर्थ का कल्याण तुम्हारे चरणों में। ये जीवात्मा कह रहा है फिर मैं जन्म जन्म तक भरमाऊं, मैं जन्म जन्म तक भरमाऊं, मैं जन्म जन्म तक भरमाऊं, मैं जन्म जन्म तक भरमाऊं। तब शरण आपके आया हूँ, तब शरण आपके आया हूँ। इन भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। इन भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। प्रेम से बोलो सदगुरु महाराज की जय। चल रहा है, चल रहा है। हेलो हेलो नहीं सही है, थोड़ी थोड़ी। हाँ तो मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख और दुख, धर्म और अधर्म, सत्य असत्य, झूठ और सत्य, पाप, चोरी, बेईमानी, हत्या, लूट, पाप, किसके लिए? किसके लिए? उड़ जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा के, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। कुछ विमान चढ़ चले और कुछ लगे जंजीर। यह मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिला है। यादव जी बैठ जाए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभ है। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवियां लोग, देवता लोग, आप लोग भी आज समझ लीजिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यह मनुष्य रूपी मकान के लिए देवता तरसते हैं। देवता इस भूमंडल पे जहाँ ईंटा पत्थर गाड़ देंगे उसी जगह आप लोग देवता मान लेते हैं। तो गिनी नहीं जा सकती कितना देवता हैं इस भारत में। हमारे सामने तो दो ही देवता नजर आ रहे हैं, एक नर और एक नारी, और तीसरा कोई देवता मुझे दिखता ही नहीं है। और तीसरा कोई देवी नहीं दिखती है। वो ये कही है, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या द्रविड़म, तुम्हें सर्वम मम देव देव। वो ये कही है, हर जगह हर वक्त है।
यह जीवात्मा क्यों आया है, क्या करने के लिए आया हुआ है, क्या कर रहे हैं हम? बड़े भाग मनुष्य तन पावा। देवता क्यों तरसते हैं, आप लोग कभी विचार किया? शिव शंकर आप आगे आ जाओ, हरिशंकर शिव शंकर आगे आ जाओ यादव। देवता क्यों तरसते हैं मनुष्य रूपी मकान के लिए, कारण क्या है, क्या कारण है? आप लोग मनुष्य रूपी मकान पा करके फिर भी सोए हुए हैं, सो गए हैं। हम हमार आए थे, कुछ लेकर आए थे, हम आए थे, कुछ लेकर आए थे। आवाज नहीं है, लग रहा है कुछ लोग लेकर आए थे, कुछ नहीं लेकर आए थे, और जाएंगे भी कुछ लेकर नहीं जाए। 3 लोग 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, अब करता था अब क्यों करे, गुरु करे से हो, बिना गुरु का कुछ होने वाला। एक बात और ध्यान दीजिएगा देवी और देवता लोग, गुरु करे जान के पानी पिए छान के नहीं, अरे उल्टा हो जाएगा। अगर गंदा पानी है उसको छानने के साफ हो जाएगा, नहीं होगा। पानी पियो जान के, गुरु करो छान के। अंधा गुरु और बहरा चेला मिल के करें दोनों जने नरक में ठेली के ठेला, ऐसा बात है। बोल सच्चे दरबार के जय। देवता क्यों तरसते हैं? लख 84 अब की पासा न परल तो लख 84 ये दोनों आंखों से जितनी चीजें अब हम देखते हैं, चंद्रमा, सूर्य, तारा, दिन रात, दिशा स्पर्श, जो कुछ भी दिखते हैं सब नाशवान है, सब नाशवान है। सबकी एक अवधि बनी हुई है, यहाँ कोई नहीं रहने वाला। गुरु चरण अगम बहता जाओ में कोई कोई ना है, गुरु चरण अगम बहता जाओ में कोई कोई ना है। ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए, शंकर नहाए, डमरू बजाए, और गुरु चरण अगम बहता जाओ में कोई कोई ना है। ये मनुष्य रूपी मकान के लिए देवता तरसते हैं, क्यों? यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य रूपी मकान में ही भजन और ध्यान किया जा सकता है, और पार होने की क्षमता इसी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं। हम आप सो गए हैं, सो गए हैं। सोचिए जब हम आप माँ के गर्भ में आए थे तो सोचिए, याद करिए, शायद आज ये बात हम सब आप लोग के याद हो जाएगी। आज वह गुरु पूर्णिमा का दिन है, जब यह जीवात्मा माँ के गर्भ में आती है, जब यह जीवात्मा माँ के गर्भ में आती है, करोड़ों बार कसम खाती है, करोड़ों बार। आप हम कहते हैं स्वर्ग और नर्क, नर्क कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है? जो ये दास से जानता है, जो सत्य को जानता है, आज आप लोग के सामने प्रकट करने जा रहे हैं। नर्क ही माँ का गर्भ है, स्वर्ग ही गुरु का चरण है। बोलो सदगुरु महाराज की जय। जब ये जीवात्मा माँ के गर्भ में आता है, नर्क को प्राप्त होता है, करोड़ों बार कसम खाता है, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मुझ जीव पातकी को इस नरक से बाहर निकालो, बाहर निकालो। मैं बाहर आने के बाद सिर्फ आपका ही भजन करूंगा, मैं संसारिक विषयों का सेवन नहीं करूंगा। इतनी बार कसम हम आप खाए हुए हैं। जो ही जीवात्मा उस नरक से बाहर निकलता है, अपने वादा को भूल जाता है, अपने वादा को भूल जाता है और संसारी बन जाता है।
संसारिक बन जाता है। इस माया का पर्दा पड़ जाता है, माया घेर लेती है। क्यों? ये तीन लोग की जो माया है, जो तीन लोग के मालिक कौन है, जिसको आप लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये लोग खुद फंसे हुए हैं उसी में। ये भी माया के अधीन है, ये भी माया के अधीन है। माया किसी को छोड़ती नहीं है, माया किसी को छोड़ती नहीं। कर्मानुसार सबको भुगतना पड़ता है। जब ये जीवात्मा धरती पाया तो माया के अधीन हो गया, धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब वह क्या करने लगा, रोने लगा, तो वह अपने जब माँ के को आंचल में जाता है, थपकी खाता है, तो उसको महसूस होता है कि मैं सुरक्षित लग रहा हूँ, लग रहा है मेरा कोई सुरक्षा करने वाला नहीं है। वह चुप हो जाता है और वह धीरे धीरे समझने लगता है मेरी माँ है। कुछ दिन बाद समझने लगता है मेरे पिताजी हैं। कुछ और समय बीतने के बाद वह सबको समझने लगता है ये मेरे चाचा है, ये मेरे दादा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे सब रिश्तेदार हैं। सबको झूठा सब मान लेता है, सबको झूठा मान लेता है। झूठी मान नीचे मस्त रवा है, वहाँ से नीचे मस्त रवा, नीचे मस्त रवा। हाँ बस बस बस, सही सही। झूठी माया में फंस जाता है। किराए की मकान में आया है और किराए के रिश्तेदार को मान करके अपना मान लेता है और इसी में फंस जाता है, माया के अधीन हो जाता है। कर्म और कुकर्म करने लगता है, अंततः लक्ष्य 84 में भटक जाता है। यह जीवात्मा आया कहाँ से है, ये पार कैसे होगा, इसका रास्ता क्या है, इसको कौन पार कर सकता है? कौन पार कर सकता है? आप लोग गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले मंदिर मिलता है। मंदिर जिसको आप लोग ने बनाया उसको मंदिर कहते हैं, और जिसको परमात्मा ने बनाया उसको कुछ नहीं कहते, उसको शैतान बना देते हैं। हनुमान चालीसा सभी को ख्याल होगा, हनुमान चालीसा, उसमें लिखा हुआ है सर्वप्रथम श्री गुरु चरण सरोज रज। उसमें लिखा है श्री गुरु के चरणों का रोज वंदन करो। मनुष्य उसको समय नहीं पाता है और उस मूर्ति का, हनुमान जी का ही पूजा करने लगता है। हनुमान जी स्वयं गुरु का पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। वह लिखे हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, रोज रजो जो गुरु धन दिया है। निज मन मुकुट सुधार, निज रोज मन से उस गुरु का दिए हुए नाम का भजन करो। माताएं शांत रहें, भजन करें। अब भजन करें, भजन किसका किया जाए, किसका किया जाए? राम का, हनुमान का, कृष्ण का, शंकर जी का, ये सबसे बड़ा है, महादेव है ना? ये खुद भजन करते हैं, ये खुद भजन करते हैं, फिर भी तरसते हैं कि मैं मनुष्य रूपी मकान में आऊं और भजन करूं और पार हो जाऊं। इसी बात लेकर के कबीर दास जी ने लिखा है, चलती चक्की देखकर कबीरा दिया रोया, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। इस बीच में ब्रह्मा विष्णु महेश सब पीछे जा रहे हैं, कोई नहीं बचता है। फिर भी नीचे लिखे हुए हैं, चलती चक्की चलने दे और पिस पिस आटा हो, और जो किलिया के पकड़ लिया वह पार हो। वो किल्ली कौन है? गुरु होता है। गुरु होता क्या है पहले समझिए आप लोग। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का अर्थ क्या है?
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म श्री तस्मै गुरुवे नमो नमः। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता था अब क्यों करे गुरु करे से हो। बिना गुरु का इस जीवात्मा को उद्धार नहीं हो सकता। जब राम भी भजन किए, हनुमान भी भजन किए, कृष्ण भी भजन किए, शिव भी भजन किए, तो भजन किसका किया जाए, किस नाम का किया जाए, किस नाम से मुक्ति होगी? वह नाम क्या है? वह नाम किसने किसने जाना और किसने किसने बताया? आप लोग सर्वप्रथम धार्मिक हैं या धार्मिक बनते हैं? आप लोग धार्मिक हैं? धर्म जानते हैं? धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म यही है गंगा नहाना। धर्म है मंदिर में जाकर अगरबत्ती जलाना। धर्म है जाके लड्डू चढ़ा देना। धर्म यही है कि फलनवा के ओके आँख फूट गया था हमका हड़प गई, यही धर्म है? धर्म है क्या? क्या धर्म जानते हैं हम? धर्म किसने बनाया? धर्म किसने बनाया? परमात्मा ने सिर्फ एक ही धर्म बनाया और एक ही धर्म बना के भेजा हमको आपको। वह कौन सा धर्म? इंसानियत का धर्म। परमात्मा ने दो ही जाति बनाई, नर और नारी, तीसरा कोई जाति बनाई नहीं। ये सब जातियाँ कहाँ से बनी? ये सब इतने धर्म कहाँ से बने? क्या मंदिर में जाके पूजा करना और घर आने के बाद दारू पीना और मांस खाना यही धर्म है? सावन आ गया है ना, इस वक्त कंवरिया लेके जाने वाले भक्तगण बहुत लोग मिलेंगे। 1 महीना भोले बम, 11 महीना तौले कम। कहाँ चले गए भोले बम? कहाँ भोले बाबा चले गए? मन में रखिए, वहाँ परमात्मा अंदर है, बाहर नहीं है। आपके अंदर है, 10 इंद्रियों के अंदर बंद है, उसको खोल नहीं रहे हैं। वह कैसे खुलेगा? उसका साधन क्या है? उसका रिंच प्लास पेचकस क्या है? मंदिर में जाने से नहीं खुलेगा, अगरबत्ती जलाने से नहीं खुलेगा, पाठ करने से नहीं खुलेगा। उस मैकेनिक के पास जाने से खुलेगा। वह रिंच पिलास सही सही रहेगा, खुलेगा। वह रिंच क्या है, पिलास क्या है, वह मैकेनिक कौन है? उसको पकड़िए, उसके पास जाइए, ये जीवात्मा को धर जाएगा। स्वयं वासुदेव कृष्ण ने कहा, उन्होंने गीता को उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, वह पार ब्रह्म परमेश्वर वह है जो अनंत है, आदि है। हम उनके अंश भी नहीं हैं। अर्जुन, मुझे भजने से तेरा कल्याण नहीं होगा। तुम किसी महात्मा के शरण में जाओ, उनके पास जाओ, वही रास्ता बता सकते हैं, वही मार्ग बता सकते हैं। हमको भजने से आपका कल्याण नहीं। मीरा को भी यही बात लगी, वह भी काशी में आई और रविदास को गुरु मान करके अपने इस जीवात्मा को सार्थक बनाया। इस जीवात्मा को सार्थक बनाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग घर परिवार छोड़ करके साधु बन जाओ, नहीं नहीं नहीं। गृहस्थ में रहिए। सबसे बड़ा आश्रम क्या है? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ में रहो, माता पिता के साथ रहिए, भाई बंधु के साथ रहिए, अपने कुटुंब के साथ रहिए, सबके साथ अच्छे से रहिए, प्रेम से रहिए।
लेकिन इंसानियत के धर्म पर चलिए, इंसानियत के धर्म पर चलिए। गंगा नहाए से सब नर तरत हैं, और मेघवा न तरत जेकर जलही में घर है। वह क्यों नहीं तरता है? उसको भी तुरंत तर जाना चाहिए, मोक्ष जाना चाहिए, ऊपर से स्वर्ग से विमान आए उसको ले जाना चाहिए। क्यों नहीं होता है? कर्म ही प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व फल चाखा। कर्म ही प्रधान है। पूजा पाठ ये बाहरी आडंबर है, अगरबत्ती जलाना आडंबर है, पूजा पाठ करना ये सब आडंबर। ध्यान और भजन इसके अंदर करना है, दिया बाती इसके अंदर है, इसको जलाना है। धर्म है क्या? गाय कभी गंगा नहाने जाती है? बकरी कभी गंगा नहाने जाती है? भैंस कभी जितिया व्रत रहती है? नहीं रहती। लेकिन वह सब अपने वास्तविक धर्म पे चल रहे हैं, जानवर अपने धर्म पे चल रहे हैं, और हम मनुष्य कर रहे हैं हम धार्मिक। भैंस गाय बकरी को खूंटे में बांध दीजिए, आप लोग बांध दीजिए, उसको पानी और चारा मत दीजिए, साइलेंट कहला। उसके थाली में खूब सुंदर सा पका करके मांस डाल दीजिए, दारू का टंकी भर दीजिए। वह भैंस बकरी गाय पानी बिना मर जाएगी, खाए बिना मर जाएगी, लेकिन उसको सूंघ नहीं सकती। वो अपने धर्म पे हैं, हम तो मनुष्य हैं। क्या अपने धर्म पे हैं? हम अपने धर्म पे हैं? नहीं है। कहते मैं धार्मिक हूँ, आप लोग कहते हैं चंदन लगाने से घंटा बजाने से धार्मिक है? नहीं हो सकते। वह जानवर अपने धर्म पे चल रहा है, हम आप तो मनुष्य हैं। हम आप मनुष्य हैं, क्या परमात्मा हमसे आपसे खुश रहेगा? नहीं। बकरी पाती खात है उसकी काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है उसकी कौन हवा। बकरी जीवन में अपने किसी को गाली नहीं देती है, किसी को चुराती नहीं है, वह घास फूस खा के अपना जीवन यापन करती है। और यह मनुष्य उसको पटक के काट देता है, उसकी खाल को काट लेता है, और उसके मांस को काट करके और घर में लिया करता है मैं मीट ले आया हूँ। बकरी पाती खात है और उसकी काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है उसकी कौन होगा। आपका क्या हाल होगा? उसका तो कोई दोष नहीं है, घास खा रही है, आप तो उसको खा गए, तो आप कितनी बार खाए जाएंगे? सोचिए, धर्म है क्या? धर्म है क्या? अभी जिस मंदिर में हम आप घंटा बजाते हैं, इस मंदिर को किसने बनाया है? मनुष्य ने बनाया, हम आप बनाए हैं। उसको दोनों मीटिंग नहलाते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं। उस मंदिर को आपने बनाया है, इतना साफ रखते हैं। और जिस मंदिर में आप बैठे हुए हैं, बच्ची शांत हो जाओ बेटा, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, कुछ नहीं बिगड़ेगा, काम घर में नहीं बिगड़ेगा, शांति से रहो। उसको आप इतना साफ रखते हैं। अभी कोई कुत्ता उसमें घुस जाए तो 4 लोग डंडा लेके दौड़ेंगे मारने के लिए। अगर उस मंदिर में कोई मांस का टुकड़ा फेंक दे तो शायद यहाँ किसी से बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं मार पाएंगे तो मन में गाली तो जरूर देंगे कि बहुत गलत किया। क्या उस मंदिर में, जिस मंदिर को आप लोगों ने बनाया है, इतना सफाई रखते हैं। और जिस मंदिर में ये देवी देवता बैठे हुए हैं, इस मंदिर को किसने बनाया है? इस मंदिर को किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। जिस मंदिर को परमात्मा ने बनाया है, इसको कितना साफ रखना चाहिए, कितना स्वच्छ रखना चाहिए। अगर इसमें हम मदिरा भरेंगे
तो उसको गुस्सा नहीं आएगी। इसमें मांस बच्चा करेंगे तो उसको क्रोध नहीं आएगा। आपको तो इतना क्रोध आ रहा है तो उसको कितना क्रोध आएगा। तो कभी मोक्ष नहीं हो सकता है, कभी मुक्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए माया के अधीन होकर के ये जीवात्मा फंस गई है और बार बार जन्म मरण के फंदे से मुक्ति नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है। ये बाहरी पूजा पाठ, ये संसारिक फल है, जिसे मैंने कहा फल मिलता है उस तीर्थ का कल्याण तुम्हारे चलो वहाँ जाएंगे। ये संसारिक सुख सुविधा के लिए फल मिल जाएगा थोड़ा सा, लेकिन आपको और संसार रूपी नौका में डुबाने जा रहा है और पार करने नहीं जा रहा। इसलिए उस सदगुरु के बताए हुए रास्ते में चले। धार्मिक बनना नहीं है, धर्म अंदर रखना है, वो इंसानियत का धर्म, इंसानियत का धर्म। कोई गाली देता है तो हाथ जोड़ दो, उससे मत बोलो, आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। किसी का चोरी मत करना। इतने के उतना तो उतना का कितना हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिए। एक कहानी याद आ गई। ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी, नवरात्र का समय था। ये लोग जय 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 हो रहा था। ये लोग सोचे कि चले हम लोग भी देखें, मृत्यु लोक में देवियों लोग का बहुत जयकारा लग रहा है। ये लोग साधु का रूप पकड़े और धरती पाए और जाने लगे। और जाते जाते कुछ दूर गए तो उस समय चैत का महीना था, चैत का महीना था। गेहूं की बालें फूट करके लाल लाल झनझन झंझन कर रही थी और पीछे पीछे आपका बहुत हवा बाबा शंकर जी जाते हैं। एक बाली तोड़ के नीचे और कह रहे ब्रह्मा जी कभी 10-11 सोना के दाना। और जब ब्रह्मा जी पीछे लौट कर ताके गिरे, शंकर जी आप तो बहुत गलत काम कर दिए। कह रहे हमने क्या किया, देखिए कितना सोना के दाना आप नहीं देख रहे हैं। कह नहीं आपने चोरी कर लिया। कह रहे हमने कहाँ चोरी किया। कहा आप किसान का बाली क्यों तोड़े, ये मृत्यु लोग है। आपको जब दाना है 10 साल इसके घर आके भरना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये विधि का विधान है। कुछ समय बीतने के बाद शंकर जी के उस माया के अधीन होकर के उस किसान के घर जाना पड़ा, जिसकी बाली तोड़े थे। उसके घर जाना पड़ा नौकर बन करके। कोई नौकर रखेगा, कोई नौकर रखेगा करते हुए वहाँ गए किसान के घर। वो पुबला हाँ हम नौकर रखेंगे। कैसे रहोगे। कहाँ हम आपका सब काम करेंगे, सिर्फ हमको भोजन दे दीजिएगा। क्या ठीक है रहो। आषाढ़ बरसता मकाई बोया हुआ था, किसान मकाई बोया हुआ था और उसमें उसका मचान ले आके गाड़ दिया, घंटा बंद कर दीजिए। उसमें उसका मचान गाड़ दिया और उस नौकर को वहाँ अगोरने के लिए, देखभाल करने के लिए रख दिए। उसको शाम को भोजन पहुँचा दिया करते थे। जब वह मकाई बड़ी हुई, जब फल लिया, बड़ी बाली हो गई, जब पक गई तो किसान सुबह शाम सिखाता था। 24 घंटा ही शंकर जी वहाँ नौकर बन के अगोर रहे थे। जब मकाई पक गई तो खूब चोर दीने में देखने आए, कब फलनवा का मकाई पकी हुई है और चलो रात को तोड़ के कब बोरा ले आते हैं। 10 थे चोर और 10 बोरा लेके गए उस खेत में और रात को पट तोड़ करके बोरा में भरने लगे। अब शंकर जी मचाने पर से हु करता अंदर के मारे। तो एक चोर कहा मचान पे कोई देख रहा है, हम लोग को चिन्ह रहा है, सुबह बता देगा। एक आदमी गया, उसको एक बांस मारा और धीरे कूद गया नीचे। अरे मारिए मत हमको, आप बच्चे बैठ जाओ, मारिए मत, हम कुछ कह नहीं रहे हैं। कहते क्या कह रहे तुम, कुछ बोल रहे बताओ। कहा हम यह कहते इतने को उतना, इतने को उतना तो उतना का कितना। का मतलब दो प्रकार मारे लोग सही सी बता। कहा हम एक बाल तोड़े थे तो नौकर बन के आके भरत ही हुजूर, आप लोग इतना बाल ले जाते हैं कितना दिन भर में। यही से हम कहते इतने के उतना तो उतना का कितना। तो उनको नहीं छोड़ती है यह माया। इसलिए
सत्संग की गंगा बहती है तो उसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से जाएगा एक दिन रोता, फिर पछताएगा, फिर पछताएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई नहीं निभाएगा। माता पिता सुत भाई भांजा कोई न साथ जाएगा। माता पिता सुत भाई भांजा कोई साथ नहीं जाएगा। उस पाप कुंभी नरक में कोई न हाथ बटाएगा, कोई नहीं बटाएगा। इसलिए इस मनुष्य रूपी मकान को जब भी जागो तभी सुबेरा जागिए, सुबेरा जरूर होगा। पहली बात सफाई रखो, इस शरीर की सफाई रखो। बाहर अगरबत्ती मत जलाओ, अंदर अगरबत्ती जलाओ। हनुमान किसे कहते हैं? जो अपने 10 इंद्रियों को हनन कर डाले, बस में कर ले, वही हनुमान है, वही हनुमान है। आप लोग सभी देवी और देवताओं से हमारा यही कहना बार बार है, आप सब लोग बाहर के आडंबर से बचिए और उस नाम का जाप करिए और उस स्वरूप का ध्यान करिए, जिस स्वरूप का ध्यान करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तरसते हैं और मनुष्य रूपी मकान के लिए ललायित होते हैं। बोलो सदगुरु माता की जय, सच्चे दरबार की जय।